बहुत बड़े अलर्ट निकल के आ रहे हैं जो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको हो सकता है नुकसान। वहीं दूसरा बड़ा अलर्ट आ रहा है मौसम विभाग से, हड्डी गला देने वाली ठंड कांप उठा है पूरा उत्तर भारत। आपको हर एक खबर की डिटेल में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप अभी इस वीडियो को लाइक करके इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को दबा दे ताकि हर अपडेट आप तक सबसे तेज पहुंचाए। तो दोस्तों पहली खबर है व्हाट्सएप से सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना व्हाट्सएप आपको जेल भेज सकता है। दूसरी बड़ी खबर होगी एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं, वरना आपका अकाउंट खाली करने के लिए गिरोह एक्टिव हो चुका है। और तीसरी बड़ी खबर सियासी होगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल सियासी माहौल में कूद पड़े हैं और अब उन्होंने कहा है कि 3 राज्यों में कांग्रेस नहीं जीती बल्कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त हारी है। और चौथी बड़ी खबर वेदर अलर्ट, 2.6 डिग्री पहुंचा दिल्ली का पारा और इसी के साथ उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। हर एक खबर की डिटेल में ले जाएंगे, लेकिन शर्त वही कि आप इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लें। तो दोस्तों बिना समय बर्बाद करे चलते हैं पहली खबर के पास। सावधान, अगर आप व्हाट्सएप पर करते हैं काम तो जाना पड़ सकता है आपको जेल। दरअसल दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत अगर आप व्हाट्सएप पर कोई भी कानून तोड़ते हैं तो आपको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है। फेसबुक की स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप ने फेक न्यूज को रोकने के लिए कई तरीके अपनाए हैं। व्हाट्सएप ने लोगों को एक दूसरे से बात करने का सुगम तरीका उपलब्ध कराया है। चैटिंग से लेकर वीडियो और वॉइस कॉलिंग तक यूजर्स इसके जरिए एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और अगर किसी खबर या न्यूज को फैलाने की बात करें तो इनमें सबसे बड़ी भूमिका व्हाट्सएप ग्रुप की होती है। व्हाट्सएप दावा कर रहा है कि उसका प्लेटफॉर्म एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, यानी कि मैंने जो संदेश भेजा है वो सिर्फ आप देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग ये जानते हैं कि व्हाट्सएप हर यूजर का मेटा डाटा कलेक्ट कर मांगे जाने पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को भेज देता है। पुलिस विभाग को मांगे जाने पर यूजर का नाम, आईपी एड्रेस, मोबाइल नंबर, लोकेशन, मोबाइल नेटवर्क और मोबाइल हैंडसेट टाइप की जानकारी मिल जाती है। यही नहीं, पुलिस को यह भी पता चल सकता है कि आप किससे कब और कितने देर तक चैट कर रहे हैं। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए भारत में कोई भी अलग से नियम नहीं है। ऐसे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत अगर आप व्हाट्सएप पर निम्न में से कोई भी कानून तोड़ते हैं तो आपको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है। तो जिक्र करते हैं उन नियमों का। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन हैं तो ग्रुप के दूसरे मेंबरों को अगर खराब तरीके से बात करते हैं तो आपको जेल भेजा जा सकता है। व्हाट्सएप पर किसी भी तरह के देह व्यापार को बढ़ावा देना कानूनन जुर्म है। किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति की रूपांतरित फोटो, जो कि जिनको मीम्स कहते हैं, उनको भी शेयर करना एक जुर्म है। किसी महिला को परेशान करना, किसी और के नाम पर व्हाट्सएप अकाउंट इस्तेमाल करना, किसी धर्म या जाति के खिलाफ गलत संदेश भेजना या किसी पूजा करने की वाली जगह के बारे में गलत बोलना, किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर फेक न्यूज को बढ़ावा देना, बैन किए हुए उत्पादों को प्रमोट करना और बेचना, व्हाट्सएप या व्हाट्सएप पर अवैध रूप से फिल्माए गए लोगों को वीडियो क्लिप भेजना, ये सारे जुर्म की कैटेगरी में आते हैं और ये आपको जेल भेज सकते हैं। तो चौकन्ना रहिएगा, सावधान रहिएगा। अगली बड़ी खबर, चिप वाला एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, अकाउंट ऐसे हो रहे हैं खाली। देश भर में तमाम बैंकों ने ऑनलाइन और एटीएम से धोखाधड़ी रोकने के लिए ईवीएम चिप वाले डेबिट कार्ड जारी किए हैं। इससे पहले मैग्नेटिक कार्ड का इस्तेमाल होता था। सभी बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई के एक निर्देश के बाद अपने ग्राहकों को फ्री में चिप वाले एटीएम और डेबिट कार्ड जारी किए हैं। हालांकि कई बैंक अभी जारी कर रहे हैं। वहीं अब शातिर चोरों ने चिप वाले एटीएम कार्ड से भी धोखाधड़ी करने का तरीका निकाल लिया है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपराधी एटीएम कार्ड धारकों को फोन कर रहे हैं और लोगों से नया कार्ड लेने के बारे में पूछ रहे हैं। ऐसे में जब कोई शख्स कहता है कि हाँ उसे नया कार्ड चाहिए तो फोन पर बात कर रहा अपराधी अपने आप को बैंक कर्मी बताता है। इसके बाद लोगों के पास कॉल करने वाला ठग कहता है कि आपके कार्ड की जानकारी बैंक में जमा नहीं है। ऐसे में आप अपने कार्ड की पूरी जानकारी दे, साथ ही ऐसा नहीं करने पर वह कार्ड को बंद करने की धमकी देता है। ऐसे में धमकी के बाद कम पढ़े लिखे लोग या फिर बुजुर्ग लोग डर जाते हैं और कार्ड की पूरी जानकारी उसे दे देते हैं। इसके बाद वह ठग आसानी से अकाउंट खाली कर देता है। अभी हाल ही में नोएडा में इस तरह के एक शख्स को चूना लगाया गया था। तो दोस्तों बेहद जरूरी है कि आप चौकन्ना रहें ताकि इस प्रकार की ठगी से बच सकें। अगली बड़ी खबर सियासी, 3 राज्यों में कांग्रेस नहीं जीती, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों का मूल चरित्र एक समान होने का दावा करते हुए कहा कि इन दलों की राजनीति से निराश। हाल ही में हुए 3 राज्यों के चुनाव में जनता ने भाजपा को हराया है। सही मायने में यह कांग्रेस की जीत नहीं है। केजरीवाल ने शनिवार को आपकी सर्वोच्च नीति निर्धारण राष्ट्रीय परिषद की बैठक में विभिन्न प्रांतों से एकत्र हुए पार्टी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 70 साल में देश नाउम्मीद हो चुका था, क्योंकि देश की राजनीति ऐसी हो गई थी कि हर 5 साल में जनता सरकारें बदलने पर मजबूर हो गई। अभी भी जो 3 राज्यों में चुनाव परिणाम आए हैं उनके नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस जीती नहीं है बल्कि भाजपा की हार हुई है। केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के 4 साल के
कामों का जिक्र करते हुए कहा कि हम जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं, जिसकी बदौलत ही एंटी इनकम्बेंसी की अवधारणा अब प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील हो गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सत्ता का सदुपयोग के आपने लोगों का यह विश्वास जीत लिया है। इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के कामकाज में केंद्र सरकार द्वारा हर संभव बाधाएं उत्पन्न करने और केंद्रीय जांच एजेंसियों से आप नेताओं को प्रताड़ित एवं अपमानित करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार की 400 फाइल की जांच करा ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैं तो मानता हूं कि आज हमें ईमानदारी का प्रमाण पत्र मोदी जी ने दे दिया है। उन्होंने मोदी सरकार को राफेल सहित अन्य मामलों पर महज 4 फाइलें ही दिखाने की चुनौती देते हुए कहा कि आपने दिल्ली सरकार की 400 फाइलें देख ली हैं, अब अपनी भी तो 4 फाइलें दिखा दें। केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताते हुए कहा कि हमारे खिलाफ जब भी पुलिस का छापा पड़ता है तो सबसे पहले कांग्रेसी जश्न मनाते हैं। इस दौरान केजरीवाल ने शुक्रवार की रात को हरियाणा में आप कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने की आलोचना करते हुए हरियाणा की खट्टर सरकार पर जातिवादी राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खट्टर विरोधी बयानबाजी करने के आरोप में आपके 40 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने का दावा करते हुए भाजपा पर पूरे देश में आतंक का माहौल बनाने का आरोप लगा दिया है। उल्लेखनीय है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव की तैयारियों को लेकर आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शुक्रवार को किए गए फैसलों पर राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में विचार मंथन का दौर जारी है। समझा जाता है कि बैठक देर शाम तक चलेगी। अगली बड़ी खबर वेदर अपडेट। 2.6 डिग्री पहुंचा पारा। दिल्ली समेत कांप उठा उत्तर भारत और कोहरा भी आपको करेगा परेशान। हड्डियां गलाने वाली इस वक्त ठंडी आ चुकी है और आप अगर उत्तर भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहिए। दरअसल दोस्तों, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कपकपाती ठंड का दौर जारी है। रोजाना ठंड नए रिकॉर्ड बना रहा है, पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसी बीच शनिवार को दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को तापमान गिरकर 2.6 डिग्री तक आ गया, जो सीजन का सबसे कम तापमान रहा। मौसम विभाग पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर चुका था कि शनिवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री या उससे भी नीचे तक गिर सकता है। बता दें कि 28 दिसंबर 2014 को भी तापमान 2.6 डिग्री तक पहुंच गया था। मौसम विभाग के अनुसार 30 दिसंबर को भी दिल्ली का तापमान 2 से 3 डिग्री रह सकता है, यानी कि आज आपको कपकपाती ठंडी का एहसास हो सकता है। मौसम विभाग का अनुमान सही हुआ तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। साल के अंत तक ठंड का प्रकोप इसी तरह बना रहेगा। 3 जनवरी तक कपकपाती ठंड से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में शीतलहर और घना कोहरा लोगों को परेशानी बढ़ा सकती है। अगले आने वाले 48 घंटे में दिल्ली और आसपास के इलाके में ठंड के साथ साथ घना कोहरा तंग कर सकता है। शीतलहर को लेकर एनसीआर के साथ हरियाणा, चंडीगढ़ में पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी। घने कोहरे के दिनों में विजिबिलिटी 200 मीटर से कम हो जाती है। मौसम विभाग के अनुसार 3 जनवरी तक इसी तरह से ठंडी हवा चलने की उम्मीद है। वहीं 29 व 30 दिसंबर को 2 व 3 जनवरी को घना कोहरा छाने की आशंका है। 29 दिसंबर के दिन कुछ जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना थी। वहीं 3 जनवरी तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। स्काईमेट के मौसम वैज्ञानिक महेश पालवत के मुताबिक पश्चिमी विपक्ष की वजह से उत्तर की दिशा में ठंडी हवाएं दिल्ली और आसपास के इलाकों में दस्तक दे रही हैं और यही कारण है कि कपकपाती ठंड इस वक्त उत्तर भारत में आ चुकी है। दिल्ली में शुक्रवार का दिन बेहद ठंडा रहा। दिन भर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चली। वहीं मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को इस सीजन का दिसंबर महीने का सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम यानी कि 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जिसने बीते 5 साल का अधिकतम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले अधिकतम तापमान 2013 में 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम के साथ 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। इससे एक दिन पहले की तुलना में तापमान में काफी गिरावट दर्ज हुई है। अधिकतम तापमान बृहस्पतिवार के दिन 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। वहीं हवा में नमी का अधिकतम स्तर 100% एवं न्यूनतम स्तर 55% दर्ज हुआ। तो ये था मौसम का अपडेट। हड्डी गला देने वाली ठंड इस वक्त उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत के राज्यों में अगर आप रहते हैं तो बेहद जरूरी है कि अपना ख्याल रखें, वरना ये ठंड आपको परेशान कर सकती है। ठंड के साथ कोहरा भी। इससे पहले हमने आपको सियासी खबर दी जिसमें अरविंद केजरीवाल 2019 के लोकसभा चुनाव के माहौल में आते दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि 3 राज्यों की जो हार हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, इसमें कांग्रेस की जीत नहीं दिखाई देती है। इससे पहले एटीएम कार्ड के लिए आपको चौकन्ना रहने के लिए हमने कहा था कि आपको आ सकता है फ्रॉड कॉल। वो फ्रॉड कॉल करने वाला आपसे कहेगा कि अगर आपको अब तक अपना कार्ड नहीं मिला है तो आप उनको उसकी डिटेल दे दें, जिससे वो आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। और सबसे पहले हमने आपको बताए थे वो नियम जिसको अगर आपने फॉलो नहीं किया, नहीं माना तो व्हाट्सएप आपको जेल भेज सकता है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी जो राय है वो हमें कमेंट करके जरूर
बताएं, इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल दादा कपिल न्यूज। जय हिंद, जय भारत।